बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। Dear students, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 7 मिनट्स क्लास। और आज हम आपको क्लास 9th कंप्यूटर साइंसेज की बुक का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाएंगे। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है फ्लो चार्ट्स। तो आइए हम इस 7 मिनट्स क्लास में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और हम एक सिंपल डायग्राम के जरिए भी इनको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। इस डेफिनेशन को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। A flow chart is a graphical presentation of the steps to solve a problem। कि एक फ्लो चार्ट जो है वो एक तस्वीरी प्रेजेंटेशन होती है, तस्वीरी खाका होता है जो उन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जिनके जरिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? फ्लो चार्ट में हम मुख्तलिफ स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं और ये स्टेप्स एक एरो लाइन के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इस एरो लाइन का मतलब ये होता है कि डेटा किस तरफ से किस तरफ को मूव कर रहा है। आइए पेज नंबर 6 पर ही हम ये डायग्राम समझते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम है और ये पेज नंबर 6 पर दी गई है। ये देखें, आपको मुख्तलिफ सिंबल्स नजर आ रहे हैं और ये फ्लो चार्ट है शूज वियर करने का। ये सिंबल पहला देखें, ये ओवल शेप सिंबल है और इसको हम टर्मिनल कहते हैं। ये हर फ्लो चार्ट के शुरू में और आखिर में होता है। शुरू में स्टार्ट और आखिर में इसको स्टॉप के तौर पर जाहिर करते हैं। ये वो एरो लाइन है जिसको हम कहते हैं फ्लो लाइन। ये हमें बताती है कि डेटा किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहा है। चलें अब हम शूज वियर करने का प्रोसेस देखते हैं कि वो कैसे होता है। हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया तो ये टर्मिनल सिंबल यूज की, अब फ्लो लाइन से आगे बढ़े और फिर हमने क्या किया कि हमने शूज और सॉक्स ये ली। और क्योंकि ये प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए हम ये रेक्टेंगल सिंबल यूज करते हैं, टेक शूज एंड सॉक्स। फिर आगे फ्लो लाइन के जरिए अब आप खुद बताएं कि पहले हम सॉक्स पहनेंगे या शूज पहनेंगे। जी बिल्कुल ठीक, हम पहले सॉक्स पहनेंगे। तो हमने रेक्टेंगुलर सिंबल यूज करते हुए, ये भी हमारा प्रोसेस था, तो हमने सॉक्स पहनी। फिर हमने फ्लो चार्ट में ये फ्लो लाइन ड्रॉ की और फिर हमने शूज पहने और इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप कर गया। और स्टॉप में हम ये वाली सिंबल यूज करेंगे ओवल शेप और यहां पर हम अपना फ्लो चार्ट एंड कर देंगे। तो ये है जी फ्लो चार्ट और इसके बनाने का तरीका। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की स्टूडेंट्स? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। जब हम किसी मुश्किल को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसके प्लानिंग के लिए, सॉल्यूशन के प्लानिंग के लिए फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर we can quickly understand the way a problem is solved। अगर ऑलरेडी हमारे पास फ्लो चार्ट मौजूद है तो हम उसके जरिए आसानी से प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। अगर हमने यही चीजें टेक्स्ट में लिखी होती, एक इबारत में लिखी होती, तो शायद हमारे लिए ये इतनी अट्रैक्टिव ना होती जितना कि अब ये हमें फ्लो चार्ट में नजर आ रही हैं। तो क्या हुआ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन also make it effective to verify whether
solution is correct or not। हमें इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो solution है ये सही दुरुस्त समत में जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये हमें फ्लो लाइन हमें बताती हैं, हमें ये प्रोसेस के सिंबल्स और जो इसके अलावा जो सिंबल हैं वो हमारी रहनुमाई साथ साथ करती रहती हैं। It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people। और ये दूसरे लोगों तक भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन प्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है। अब देखें कि अगर ऐसे मैं इबारत में इसको लिख दूं तो लोग उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देंगे जितना कि ये फ्लो चार्ट की मदद से लोग तवज्जो दे रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कुछ फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए अब हम एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। इजी टू ड्रॉ, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना इजी होता है। इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फ्लो चार्ट के जरिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, हम आसानी से, अगर इस तरीके से हमारे पास डायग्राम होगी तो हम आसानी से उसमें से गलतियां, उसमें एरर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, हम एक स्टेप को दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हुए आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये थे फवाइद फ्लो चार्ट के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना इसमें ज्यादा वक्त दरकार होता है, ये इसका किसी हद तक एक डिसएडवांटेज है। एंड मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, हर वक्त फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना आसान नहीं होता। जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कई पेजेस पर आ रही है तो वहां पर फ्लो चार्ट को बनाना इतना आसान नहीं होता। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज